किस तरह से सिविक सेंटर में अमित जोश ने पुलिस पर फायरिंग की। उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते वक्त अमित जोश को इनकाउंटर किया था। उस दिन बड़ा सवाल यह था कि अमित जोश के पास पिस्टल कहां से आया। अमित जोश तो लगातार फरारी काट रहा था। प्रखर चंद्राकर के संबंध में विवेचना में बीच में ये तथ्य आए थे कि इसके द्वारा कुछ फायर आर्म्स और वेपन्स जो हैं वो आरोपी अमित जोश को सप्लाई किए गए हैं। संभवतः उन्हीं वेपन का इस्तेमाल उस प्रकरण में हुआ है। आरोपी फरार होने के बावजूद ये लगातार कांड पे कांड कर रहा था, इसीलिए पुलिस के लिए ये सिर दर्द बन चुका था और पुलिस ने इसे भरे कार्यक्रम में हजारों लोगों के सामने ऊपर स्टेज से उठाया। उतारने के बाद उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर लेकर गई और उसके बाद जमकर उसका स्वागत किया गया। तो इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग में भी अकाउंट की हेराफेरी में इसका नाम आ रहा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। 8 नवंबर 2024 इस तारीख को दुर्ग पुलिस ने एक गुंडे का सफाया किया था, एक गैंगस्टर का सफाया किया था। नाम अमित जोश। आप मालूम होगा कहानी किस तरह से सिविक सेंटर में अमित जोश ने पुलिस पर फायरिंग की। उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते वक्त अमित जोश को इनकाउंटर किया था। उस दिन बड़ा सवाल यह था कि अमित जोश के पास पिस्टल कहां से आया। अमित जोश तो लगातार फरारी काट रहा था। अब आपको बता दूं कि इन सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलने शुरू हो चुके हैं और आज एक बड़ा अपडेट यह है कि इस मामले में अमित जोश को जिसने पिस्टल उपलब्ध कराया था, जिसने पिस्टल ला कर दिया था, उस आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। नाम है प्रखर चंद्राकर। रुआ बांधा इलाके का रहने वाला है। मां बीजेपी की नेत्री है, चुनाव भी लड़ चुकी है, पिता बीएसपी कर्मी है। प्रखर चंद्राकर बकायदा एक कार्यक्रम में पहुंचता है, साथ में उसके साथी होते हैं। कार्यक्रम में कॉलर ऊंचा करके बैठता है, चीफ गेस्ट की भूमिका में रहता है। पुलिस को इनपुट मिलता है, पुलिस की टीम पहुंचती है क्योंकि पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही थी। आरोपी फरार होने के बावजूद ये लगातार कांड पे कांड कर रहा था, इसीलिए पुलिस के लिए ये सिर दर्द बन चुका था और पुलिस ने इसे भरे कार्यक्रम में हजारों लोगों के सामने ऊपर स्टेज से उठाया। उतारने के बाद उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर लेकर गई और उसके बाद जमकर उसका स्वागत किया गया। बताने की जरूरत नहीं है स्वागत किस तरह से किया गया होगा, क्योंकि आरोपी अमित जोश को बकायदा इसने पिस्टल उपलब्ध कराया पुलिस के मुताबिक। इसके अलावा बीजेपी नेता को इसने कार से कुचलने की कोशिश की। रिसाली में दशहरा मैदान है, सब जानते हैं, और फाइनल मैच के दिन, जिस दिन पूरा शहर, पूरा देश अपने अपने उमंग के साथ मैच देख रहा था, उस दिन रिशाली दशहरा मैदान में भी एक मैच चल रहा था। एलईडी स्क्रीन लगाकर लोग वहां पे मैच देख रहे थे। प्रखर चंद्राकर वहां पहुंचता अपने दोस्तों के साथ में। उसके बाद गाड़ी 10 बार वो चक्कर लगाता है, धूल उड़ाता है, लोग परेशान होते हैं, लोग टोकते हैं। इस बीच प्रखर चंद्राकर की दादागिरी कहे या फिर प्रखर चंद्राकर की दबंगई कहे कम नहीं होती। उसने कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। भाजपा के मंडल अध्यक्ष एकनाथ साहू शिकायत करते हैं। शिकायत के बाद पुलिस उसे ढूंढने का प्रयास करती है। 9 मार्च हो गया, 10 मार्च हो जाता है और 11 मार्च को, जिस दिन सिविक सेंटर में एक होली इवेंट का कार्यक्रम था, उस होली इवेंट के कार्यक्रम में प्रखर चंद्राकर पहुंचता है, जहां से पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। प्रखर चंद्राकर के कांड बड़े बड़े हैं। बकायदा निवई थाना इलाके के गुंडा बदमाश सूची में प्रखर चंद्राकर का नाम है। इसके अलावा प्रखर चंद्राकर का कनेक्शन महादेव ऐप सट्टा बुक से भी जोड़कर देखा जाता है। प्रखर चंद्राकर और सौरभ चंद्राकर का लिंकअप भी बताया जाता है। दोनों पाटन इलाके के गांव के रहने वाले हैं। सौरभ चंद्राकर भी उसी इलाके का रहने वाला है और प्रखर चंद्राकर भी वहीं का रहने वाला है। चर्चा यह भी है कि प्रखर चंद्राकर ने महंगी महंगी कारें गिफ्ट की है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के नाम उसने बता दिए हैं। अब आने वाले समय में प्रखर चंद्राकर ने जिन लोगों के नाम बताए हैं, उनके नाम का खुलासा होने वाला है। दुर्ग पुलिस बहुत सरगर्मी से, बहुत सख्ती से इससे पूछताछ कर रही है, क्योंकि निवई इलाका हो या भिलाई नगर इलाका हो, शहर के अन्य थाना क्षेत्र की पुलिस इसे ढूंढ रही थी। अब यह पकड़ा गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 2024 से ये फरार चल रहा था, जैसे कि दुर्ग पुलिस ने बताया है। इसके अलावा और 2 पिस्टल भी इसके पास से बरामद की है। आगे आप सुनेंगे सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा है। लेकिन प्रखर चंद्राकर की हरकतों को लेकर लगातार खबरें आती रही हैं। प्रखर चंद्राकर का नाम एक मर्डर केस में भी जोड़ा गया था, एक हाफ मर्डर केस में भी जोड़ा गया था। तो इस तरह से 5-6 अलग अलग मामले थाने में दर्ज है प्रखर चंद्राकर के खिलाफ है, जैसा पुलिस ने बताया है। पुलिस ने ये भी बताया कि निगरानी गुंडा बदमाश की सूची में प्रखर चंद्राकर का नाम है। अब सोचिए, बीजेपी नेत्री का बेटा है और बीजेपी नेताओं को ही रौंदने चला था।
पुलिस तो कार्रवाई करेगी। और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने इसकी शिकायत की, उसके बाद पुलिस ने इसे बहुत सख्ती से पूछताछ की और पूछताछ में इसने कई सारे नाम बताए हैं। महादेव बुक को लेकर कहा जा रहा है कि महादेव बुक को लेकर भी इसके कनेक्शन सामने आए हैं, उस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। यानी कि स्पष्ट है आने वाले दिनों में बहुत सारे बड़े बड़े अपडेट्स आपको देखने और सुनने को मिल सकते हैं। प्रखर चंद्राकर की तस्वीर आप देखिए, इंस्टाग्राम पर इसने बहुत सारे फोटो डाल के रखे थे, सारे फोटो को डिलीट कर दिए गिरफ्तारी से पहले। इसके अलावा फेसबुक प्रोफाइल पर भी इक्का दुक्का फोटो आपको नजर आने वाली है। अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहिए, चैनल साथ बने रहिए। प्रखर चंद्राकर को जरूरी अपडेट था जो आपको जानना जरूरी था। आरोपी जो अमित जोश था, उस प्रकरण में प्रखर चंद्राकर नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। प्रखर चंद्राकर के संबंध में विवेचना में बीच में ये तथ्य आए थे कि इसके द्वारा कुछ फायर आर्म्स और वेपन्स जो हैं वो आरोपी अमित जोश को सप्लाई किए गए हैं। संभवतः उन्हीं वेपन का इस्तेमाल उस प्रकरण में हुआ है। इस आधार पे प्रकरण में पहले मुकुल सोना नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, जिससे पूछताछ पर मुकुल सोना के द्वारा वेपन सप्लाई के संबंध में और प्रखर चंद्राकर के संबंध में जानकारी दी गई थी। उस आधार पर विवेचना में कुछ साक्ष्य इसके विरुद्ध पाए गए थे, जिसमें प्रखर चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया है। और अभी गिरफ्तारी के समय प्रखर चंद्राकर के पास से एक फायर वेपन भी बरामद हुआ है। प्रकरण में 120 बी और 2527 आर्म्स एक्ट के तहत इसकी गिरफ्तारी किया जाकर के इसको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सर, ये कहाँ से लाता था? विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया है कि रोशन स्टारली नाम का इसका एक दोस्त था। रोशन स्टारली के माध्यम से और अन्य स्रोतों के माध्यम से ये बिहार मुंगेर से वेपन को मंगवाया था और वही वेपन इसके पास से बरामद हुआ है। काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहा था, पुलिस को कैसे सूचना मिली और कहाँ से गिरफ्तार हुआ? देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी कि बीच में होली के समय ये घर में आया हुआ है और लुक छिप कर रह रहा है। बीच में उसी दौरान ये सूचना प्राप्त हुई थी कि नेवई में एक क्रिकेट मैच के दौरान ये शराब के नशे में वहाँ कुछ लोगों से इसका वाद विवाद हुआ है। वाद विवाद के बाद उस प्रकरण में एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है। उस प्रकरण और ये पहले वाले प्रकरण में, दोनों प्रकरणों में इसकी पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान ये पता चला कि सिविक सेंटर के आसपास ये घूम रहा है, तो सिविक सेंटर से इसको पकड़ा जाकर के पूछताछ किया गया, अभिरक्षा में लिया जाकर के उसके पश्चात इसकी गिरफ्तारी की गई। अभी जो वेपन बरामद हुआ उसमें कितने जिंदा कारतूस? देखिए, एक मैगजीन और उसमें 2-3 जिंदा कारतूस हैं उस प्रकरण में और एक पिस्टल है। किसी और को देने की सूचना से वेपन? नहीं, फिलहाल तो ये वेपन अपने पास रखा था, इसी कब्जे से बरामद हुआ। सर, इसके खिलाफ पहले भी मामला कहीं दर्ज है? इसके खिलाफ पहले भी 307 के मामले हैं और 4-5 मारपीट और आपस में लड़ाई झगड़े से संबंधित मामले नेवई थाने में और भिलाई नगर सेक्टर 6 थाने में कायम है। उस आधार पर गुंडा सूची में लाने की कार्रवाई भी की जा रही है। तो इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग में भी अकाउंट की हेराफेरी में इसका नाम आ रहा है। इस तथ्य के संबंध में पतासाजी की जा रही है। अगर ऐसा कोई विवेचना के दौरान तथ्य पाया जाता है तो उस पर पृथक से कार्रवाई करेंगे।